अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद हसन जान। मैं नेम हसन जान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री और क्लास 10 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 पे क्लास 10 की। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट। इक्विलिब्रियम स्टेट हम पढ़ने जा रहे हैं। A state of reversible process during which the rate of forward process become equal to the rate of reverse process. इक्विलिब्रियम स्टेट हम उसको कहते हैं जो हमारे पास एक स्टेट है रिवर्स प्रोसेस, जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, ड्यूरिंग विच जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस और फॉरवर्ड प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस जब इक्वल हो उसे हम कहते हैं, इक्वल रेट पे हो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर हम H2O जब वेपर्स को कन्वर्ट हो जाता है और फिर वेपर जो है वो वाटर को फिर बैकवर्ड रिवर्स कन्वर्ट हो जाता है, हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। हमारे पास इधर जो लफ्ज इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सो इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन in which reactant are completely converted into a products and products cannot converted into a reactants। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो रिएक्टेंट होता है जो वो कंप्लीटली प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट जो होता है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली रिएक्टेंट को कन्वर्ट नहीं होता है, हम उसको कहते हैं इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, HCl प्लस मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हमारे पास हाइड्रोजन बनता है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2HCl लगाए और 2 मैग्नीशियम लगाए तो हमारे पास बन जाता है 2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो गैस है वो निकलते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एरो से। हम इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहा है एरो से। दूसरा हमारे पास है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। A chemical reaction in which reactants are completely converted into a products and products are completely converted into a reactants and as simultaneously। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन उसको कहते हैं जो रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स पर और प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट्स पर, एक सिमल्टेनियसली एक जगह पर सिमल्टेनियसली। जो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस डबल एरो से। इसकी हम अगर एग्जांपल ले ले, एक हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक हमारे पास है आयोडीन मॉलिक्यूल। अगर हम ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स, अगर हम ये रिएक्ट करें एक दूसरे के साथ तो हमारे पास बन जाता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और आयोडाइड और ये फिर दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल को फिर भी बनाता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी बनाता है, हम उसको कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। हमारे पास एक अहम टॉपिक है इस टॉपिक में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में, वो है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ सिचुएशन विच ड्यूरिंग विच 2 ऑपोजिट फोर्सेस अकर एट इक्वल रेट। एक सिचुएशन होता है जो 2 ऑपोजिट प्रोसेस जो होता है वो एक रेट पर हो, उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हम देखें रेट ऑफ इवेपोरेशन
इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक जगह होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन जो इक्वल होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उसे हम कहते हैं, ये एक एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम है, या हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इसे कहते हैं। अगर अब हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक अहम टॉपिक है जो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। A state of a reversible reaction during which the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction। ये एक स्टेट है जो रिवर्स रिएक्शन जो होता है, रिवर्स रिएक्शन हमने पढ़ा, जो कि प्रोडक्ट कंप्लीटली कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट्स पे और रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स में। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ड्यूरिंग, जब फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास बिकम इक्वल, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है रिवर्स रिएक्शन के, वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम हम उसको कहते हैं। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, हम इसको देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? The conversion of a reactant into a products per unit time। जो है कन्वर्जन जो है कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम पर, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। वो हम रिप्रेजेंट कर रहा है इस एरो से। और इसका दूसरा जो पॉइंट है रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फ्रॉम अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है और बनाता है प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इक्वेशन जो होता है, ये रिएक्शन जो होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ होता है, लेफ्ट टू राइट। और थर्ड हमारे पास जो पॉइंट हो जो है इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉज। जो स्टार्ट में होता है रिएक्शन जो स्टार्ट होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास तेज होता है, फास्ट होता है। और लास्ट में फाइनली में द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। आखिर में जो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन वो स्लो हो जाता है। और पांचवा हमारे पास जो पॉइंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, इट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट हो, जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर हुआ जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन वो कांस्टेंट होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। हम अब रिवर्स रिएक्शन को देखेंगे कि रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। हम रिवर्स रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? जो प्रोडक्ट्स है रिवर्स रिएक्शन उसे कहते हैं, जो प्रोडक्ट्स है वो कन्वर्ट हो जाता है बैक रिएक्टेंट्स पर, उसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। उसके हमारे पास पॉइंट है, ये होता है टेक प्लेस फ्रॉम, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट टू लेफ्ट। ये जो रिएक्शन है होता है ये राइट तरफ से लेफ्ट की तरफ जाता है इस तरह। और जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है रिवर्स रिएक्शन का, वो हमारे पास है initially reverse reaction is slow। जो शुरू में होता है रिवर्स रिएक्शन वो स्लो होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, तेज होता है। अब हम इसके चौथा पॉइंट की तरफ जाते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि बिगिनिंग या फाइनली
रिवर्स रिएक्शन इज पास्ट। इसमें हमारे पास जो फाइनली आखिर में हमारे पास जो होता है वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास पास होता है, फेस होता है। और जो उसका पांचवा पॉइंट जो हमारे पास है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट the rate of reverse reaction is constant। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो होता है रिवर्स रिएक्शन भी कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये हम रेट एग्जांपल हम लेते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो इक्वल होता है रेट ऑफ, हम इससे ड्रा करते हैं इक्वल के साइन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इससे रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है वो हमारे पास राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, जो हमारे पास इवेपोरेशन कन्वर्ट होता है कंडेंसेशन पर, और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है हमारे पास कंडेंसेशन जो होता है वो कन्वर्ट होता है फिर इवेपोरेशन पर। ये हमारा आज का टॉपिक फर्स्ट टॉपिक हुआ जो हमारे पास हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम स्टेट, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने आज पढ़ा। आज के वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए और नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।